सुपर 50 के एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के जो एक महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है आंग्ल सिख युद्ध, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई। 1835 में उन्हें जो है लकवा हो गया था, उसका बायां भाग उनका काम नहीं कर रहा था, जिस कारण जो 39 तक उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनका सबसे बड़ा पुत्र खरक सिंह जो है सिख का जो सत्ता संभाला, परंतु जो है राजशाही में ही जो षड्यंत्र का वह अड्डा बन गया। और इस अड्डा का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो है कारण जो बना वह था गुलाब सिंह और उसका छोटा भाई अजीत सिंह। यह दो मिलके जो है गुलाब सिंह और उनका छोटा भाई जो है ध्यान सिंह डोगरा, यह दोनों जो है इस षड्यंत्र का अड्डा बना और वह जो है राज दरबार में रहकर षड्यंत्र जो है रचने लगा। इसी दरमियान जो खरक सिंह उनका भाई नौनिहाल सिंह, उनका पुत्र खरक सिंह का पुत्र नौनिहाल सिंह को खरक सिंह के विरुद्ध भड़काया। और नौनिहाल सिंह को जब खरक सिंह जो है पश्चिमी प्रांत पर जो युद्ध के लिए जो भेज रहा था, तो उसी समय जो है ध्यान सिंह ने यह जो है सिख के बीच में जो झूठा अफवाह उड़ाया कि खरक सिंह जो अंग्रेजों से मिल गया है और अंग्रेजों से मिलकर जो है सिख के विरुद्ध जो षड्यंत्र जो रच रहा है, सिख साम्राज्य को समाप्त करना चाह रहा है। जिस कारण से नौनिहाल सिंह जो है वापस जो है राजधानी आए और लाहौर आने के बाद जो उन्होंने जो खरक सिंह को अरेस्ट कर लिया और इस प्रकार से ध्यान सिंह के द्वारा जो है जहर दिलवा कर जो है खरक सिंह को जो मार दिया गया। 5 नवंबर 1840 को जो खरक सिंह की मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुत्र नौनिहाल सिंह जो है रावी नदी के किनारे लाहौर जो उनका जो दाह संस्कार करके जो अगले दिन जो 6 नवंबर को जो है वापस जैसे दाह संस्कार करके आता है और जैसे ही गुलाबी दरबार राज दरबार पहुंचता है, तो वहीं जो एक पत्थर जो है गेट के पास ही एक बहुत बड़ा पत्थर जो उनके सर पे गिर जाता है और जिससे जो है नौनिहाल सिंह की जो है अगले ही दिन मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की जो है चिता के बाद जो दूसरा मृत्यु जो नौनिहाल सिंह का जो अगले ही दिन 6 नवंबर को हो जाता है। उसके बाद चांद कौर जो है जो कि खरक सिंह की पत्नी थी, वह जो है अगली सत्ता संभालती है, परंतु वह भी ज़्यादा दिन तक जो है इस षड्यंत्र शासन नहीं कर सकती और वह जो है ध्यान सिंह और गुलाब सिंह डोगरा के जो है षड्यंत्र का जो वो भी शिकार होती है और तुरंत ही जो शेर सिंह के द्वारा जो है उन्हें पराजित किया जाता है और इस प्रकार से जो है अगला शासक जो शेर सिंह बनता है। यह भी जो रंजीत सिंह का पुत्र है, परंतु शेर सिंह ये सारा षड्यंत्र देखते हुए एक बहुत ही जो है हितैषी थे जो रंजीत सिंह के समय से ही जो उस दरबार में रह रहे थे, जिनका नाम था अजीत सिंह, वह ये सब देखकर जो काफ़ी परेशान होते हैं और अंततः वह जो है सबसे पहले जो ध्यान सिंह को मरवा देते हैं और उसके बाद जो है शेर सिंह को जो है बंदूक का बहुत शौक था, जिस कारण से एक बंदूक मंगवाते हैं और बंदूक मंगवाने के बाद जो ट्रिगर जो शेर सिंह पे ही दब जाता है और 15 सितंबर 1843 को जो शेर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से लगातार जो 4 शासक की जो कहानी समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो 5 वर्ष की उम्र में जो है दलीप सिंह जो है 1843 ईस्वी में जो है शासक बनता है और उसकी माता रानी जिंदन जो है सत्ता संभालती है। परंतु यह सारा षड्यंत्र जो चल रहा था और ये सारे चीज़ को जो है अंग्रेज जो बखूबी जो है देख रहे थे और अंग्रेज़ों को यह अच्छा मौका मिला कि क्यों नहीं जो अब जो सिख साम्राज्य पे जो है आक्रमण कर दिया जाए, चढ़ाई कर दिया जाए, इससे अपना प्रांत मिला लिया जाए। जिस कारण से अंग्रेज जो है सतलज नदी के जो पूर्व साइड में जो है पूर्व भाग में जो है अंग्रेजी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस कारण से जो सिख साम्राज्य को यह लगा कि हो न हो अंग्रेज जो कहीं आक्रमण करने के मूड में है और जिस कारण से सिख सेना जो सतलज नदी को पार करके जो है वह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ पहुंच गए, जिसे जो है अमृतसर संधि का जो उल्लंघन कहा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने जो है ब्रिटिश जो है युद्ध का जो ऐलान कर दिए, घोषणा कर दिए और इस प्रकार से 4 युद्ध होता है, जिस चारों युद्ध में सिख पराजित होता है और पराजय के बाद लाहौर की संधि होती है जो 9 मार्च 1846 को लाहौर में संधि की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में, जिसमें जो 1.5 करोड़ रुपया जो है हरजाना जो है रानी जिंदन को देने के लिए कहा जाता है। जब रानी जिंदन 1.5 करोड़ नहीं दे सकती, 50 लाख तत्काल देती है और 1 करोड़ बाद में देने का वादा करती है, तो वह 1 करोड़ रुपया जो गुलाब सिंह डोगरा से लिया जाता है
और उसके बदले में गुलाब सिंह डोगरा को कश्मीर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दे दी जाती है। इतना ही नहीं, एक रेजिडेंट जो है रखा जाता है या दबाव दिया जाता है कि रेजिडेंट जो है लाहौर में रहेगी और वह जो है सारा जो ब्यौरा लेते रहेगी, किसी विदेशी से जो संपर्क नहीं कर सकते या किसी अन्य से संपर्क तो नहीं करता है सिख सेना इसके लिए। परंतु इसे जो सिख जो अपना अपमान मानता है और दोबारा जो 16 दिसंबर 1846 को सिख सेना जो है रेजिडेंट पे आक्रमण कर देता है, जिस कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोबारा जो पूरी सेना के साथ जो पहुंच जाती है और उसके बाद सिख से दोबारा युद्ध होता है, जिस युद्ध में पुनः जो सिख पराजित होता है और उसके बाद जो रानी जिंदन को 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी घोषणा करता है और साथ ही जो 8 सिख सरदार का जो एक गुट बना लेता है, जो कि जो अब जो दलीप सिंह के कहने नाम मात्र के लिए रहेगा और ये 8 सिख सरदार जो है सत्ता संभालेगी। और साथ में एक रेजिडेंट रख दिया जाता है और रेजिडेंट के अकॉर्डिंग जो है सारा काम जो इस 8 सिख सरदार के गुट को करना होता है। इसी दरमियान जो है लोग जो वहाँ काफ़ी नाराज होते हैं और इसी समय जो है मुल्तान में जो विद्रोह होता है। मुल्तान में विद्रोह होने का कारण क्या होता है कि जो लाहौर में जो है जो रेजिडेंट है उसका जो प्रमुख जो हेनरी लॉरेंस है वह घोषणा करता है कि जो है टैक्स जो है बढ़ाया जाएगा। जब टैक्स बढ़ाने की जो घोषणा करती है तो मुल्तान के गवर्नर मूलराज होते हैं, वह इसका जो विरोध करता है। विरोध करने पे जो है मूलराज को जो पदच्युत कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है और मूलराज की जगह पे पैट्रिक एगेनी और एंडरसन को जो है वहाँ का जो गवर्नर जो नियुक्त कर दिया जाता है, जिस कारण से मूलराज ही नहीं अपितु जो वहाँ के सारी जनता जो नाराज हो जाती है और सारी जनता मूलराज के साथ होकर रेजिडेंट में जो आग लगा देती है और पैट्रिक एगेनी और एंडरसन को वहीं पे मार देता है, जिस कारण से जो है सिख नदी को पार कर सतलज नदी को पार करके ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो है मुल्तान घुस जाती है और आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें सिख की पराजय होती है। हालांकि 3 युद्ध होता है, चिलियांवाला युद्ध में जो सिख की जीत होती है, परंतु अंततः जो लास्ट युद्ध गुजरात नगर का युद्ध जो 1849 में होता है उसमें सिख बुरी तरीक़ा से पराजित होता है। पूरी सिख सेना जो सरेंडर कर देती है, जनरल ह्यूगोप के जो है कमांड में सारा चीज़ रहता है और अंततः जो दलीप सिंह और रानी जिंदन को पकड़ लिया जाता है। दलीप सिंह को जो इंग्लैंड जो पढ़ने के लिए जो भेज दिया जाता है और साथ में जो रानी जिंदन को भी भेज दिया जाता है और ये रानी जिंदन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पेंशन भोगी बन जाता है। जब पुनः दोनों को इंग्लैंड भेजा जाता है उसके बाद पुनः जो है कंपनी को लगता है कि माँ बेटा दोनों मिलके जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचेगा, इसीलिए पुनः जो रानी जिंदन को वहाँ से नेपाल भेज दिया जाता है। जब दलीप सिंह बड़ा होता है तो बार बार जो अंग्रेजों से अपनी माँ से जो है मिलने की इच्छा जाहिर करता है, कभी तो वो मिलाने का प्रयास करता है, कभी जो है इसे षड्यंत्र समझता है, परंतु बाद में दलीप सिंह भी जो बागी हो जाता है, विद्रोह करता है। उसके बाद जो दलीप सिंह का भी जो अंत कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी का महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें।